हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा एक नया टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब हमारा स्पर्म कैसे बनता है। ठीक है, स्पर्म बनता कहाँ है? तो स्पर्म बनता है टेस्टिस के अंदर। तो उसी मैकेनिज्म को आइए हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? हमारा जो स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो जर्मिनल सेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर हमारी जर्मिनल सेल होती है। ठीक, और जर्मिनल सेल से हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग प्रोसेस मतलब जर्मिनल सेल से ही हमारा स्पर्म बनना स्टार्ट होता है। और इसमें 3 फेज़ आती हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन फेज़ जिसमें माइटोसिस होता है, दूसरी आ जाती है ग्रोथ फेज़, तीसरी फेज आ जाती है मैचुरेशन फेज। ठीक है, यानी 3 फेज में हमारा स्पर्म बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जर्मिनल सेल से, मतलब कहाँ से स्पर्म बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो हमारे टेस्टिस के अंदर क्या होती है, कुछ जर्मिनल सेल होती हैं और उन्हीं जर्मिनल सेल से ही क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चों। तो जर्मिनल सेल सबसे पहले क्या होती है, ये एक जर्मिनल सेल होती है जो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, ये जर्मिनल सेल है। और जर्मिनल सेल में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, मतलब जर्मिनल सेल डिवाइड हो जाती है, कई सारी सेल्स में और डिवाइड होती है। लेकिन इसमें जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। माइटोसिस डिवीजन का मतलब बच्चों आप जानते होंगे, माइटोसिस डिवीजन का मतलब होता है जहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं। मतलब जितने मदर के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उतने ही उसके डॉटर्स के पास होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो देखिए ये जर्मिनल सेल थी हमारी 2x, और बाद में इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनके पास भी 2x और इनके पास भी 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक, ये क्या होती, जर्मिनल सेल कंटिन्यूअस डिवीजन होती रहती, मतलब पहले 1 से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, है ना। ऐसे ही यहाँ तक जर्मिनल सेल डिवाइड होती रहती हैं, यहाँ तक जर्मिनल सेल हमारी डिवाइड होंगी। ठीक, फिर उसके बाद में जर्मिनल सेल में एक बनेगा स्पर्मेटोगोनियम बनेगा। ठीक है, ये 4 स्पर्मेटोगोनियम सेल्स बनती हैं जो ग्रोथ फेज, यहीं से इनकी क्या होती है, ग्रोथ फेज स्टार्ट होती है। ग्रोथ फेज में ये क्या करती है कि अपने पास प्रचुर, मतलब अपने पास काफ़ी क्वांटिटी में न्यूट्रिशन यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ग्रोथ फेज में ये ग्रोथ करेंगे और यहाँ पर देखिएगा केवल एक हमारी क्या होगी, स्पर्मेटोगोनियम आगे चल के डिवाइड होगी, चल के मतलब आगे डिवीजन या वो आगे ग्रोथ करेगी, बाकी 3 स्टॉप हो जाएगी, बाकी सब में ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा। और एक सिंगल सेल में क्या होगा, ग्रोथ चालू रहेगी। इस यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बच्चों क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। पहला मियोटिक, अभी तक क्या हुआ था वहाँ पर, यहाँ तक क्या हमारा होता है, माइटोसिस हो रहा था। लेकिन जब हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा उसमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2x हैं तो उनके जो डॉटर सेल्स होंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, XX हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहला मियोटिक डिवीजन हो जाएगा तो सेल बनेगी, ये सेल बनेगी। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है कि यहाँ पर फिर से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो जाएगी, फिर से डिवाइड होगी, है ना, डिवाइड होगी। और इसे बोलते हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन। यहाँ पर सेकेंड मियोटिक डिवीजन देखो देखने को मिल रहा, इससे फिर 2 डॉटर सेल बनेंगी, यहाँ पर ये डॉटर सेल बनेंगी और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं। ठीक, स्पर्मेटिड। और इन स्पर्मेटिड से हमारा स्पर्मोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, स्पर्म यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस हमारी कई फेज में होती है। मल्टीप्लिकेशन फेज होगा पहले, फिर उसके बाद ग्रोथ फेज होगी, फिर उसके बाद मैचुरेशन फेज होगी। मैचुरेशन का मतलब जहाँ पर चीज़ें मैच्योर होती हैं उसको बोलते हैं बच्चों मैचुरेशन फेज।
तो पहले कोई जर्मिनल सेल होगी, जर्मिनल सेल में डिवीजन होगा, फिर डिवीजन होने के बाद में फिर इनमें डिवीजन रुक जाएगा, फिर इनकी सिंगल सेल जिसको हम क्या बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो प्राइमरी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगी उसमें पहला मियोटिक डिवीजन होगा, फिर उसमें क्या होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से हमारा क्या हुआ सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंड स्पर्मेटिक डिवीजन से जितनी भी हमारी डॉटर सेल बन रही हैं इनको बोलेंगे स्पर्मेटिड बोलते हैं, और इसी स्पर्मेटिड से क्या होता है हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा मैकेनिज्म ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।